हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। जायसी द्वारा रचित पद्मावत ये किस तरह की काव्यधारा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये रूपक काव्यधारा है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल पहचानिए, कौन सा काल है? जल्दी बताइए। प्रेरणा स्कूल जाएगी, इसमें कौन सा काल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? इसमें सामान्य भविष्य काल है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। देवदत्त के बाण से फिल इन द ब्लैंक्स पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। यहां पर आपको बताना है कि इसमें सूटेबल वर्ड कौन सा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर। तो यहां पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आहत। आहत का मतलब होता है सर जो घायल हुआ होता है, ठीक है। यानी कि आहत जो है वो घायल हुए होगा क्या होता है सर? घायल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यहां पर आहत शब्द आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा सर भव। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गायक शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा ग प्लस अक, और यहां पर अयादी संधि होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में हिंदी 25 क्वेश्चंस आना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बुक बता रहा हूं। अच्छी लगे तो परचेज कर लेना। ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है, ठीक है। आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो, ठीक है। तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है सर? यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं, आपको जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूं जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूं। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संयुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है, या उपसर्ग और मूल शब्द बताना है, दोनों ही बताना है।
तो यहाँ पर सम प्लस योग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जहां एक शब्द के अनेक रूप हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो यहाँ पर सुबरन के मतलब कवि भी, व्यभिचारी भी, चोर भी, यहाँ पर सभी आए, है ना। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? धनिक, धनिक शब्द में सर एक प्रत्यय है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? बढ़िया क्वेश्चन है। अलंकार आपने मेरे से पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अनन्वय अलंकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, इसका क्या अर्थ है? गोदी में बैठे और दाढ़ी भी नोच रहे हैं, यानी कि भलाई पर दुष्टता, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचने का भलाई पर दुष्टता। गो शब्द का आपको एक वचन कौन सा वचन है ये आपको बताना है गो शब्द में। तो गौ शब्द में वचन आपसे पूछा है तो सर ये एक वचन होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, देखो यहाँ पर चौथा ऑप्शन देख लो। यहाँ पर देखो बेसिकली हम सभी बताएं ना, इसमें सारे अशुद्ध हैं, बस पौत्रिक को आप पैतृक कर लो बस। अब ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली चारों अशुद्ध थे क्योंकि मिसप्रिंट था, सही बताऊं तो। कठिन कार्य में सफलता हासिल करना है, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा आपको बताना है। मुहावरे का अर्थ आपको दिया है, आपसे मुहावरा पूछा है। कठिन काल में सफलता हासिल करना, जैसे आप यूपीएसआई में ऐसा ही बन गए तो क्या बोलोगे? गढ़ जीत लिया हमने, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त व्यंजन आपको बताना है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, जल्दी बताओ। ज्ञा, जे जा और या से मिलकर बनता है, ये एक संयुक्त व्यंजन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आगे नात ना पीछे पगवा का सही अर्थ क्या है? आगे नात ना पीछे पगवा यानी कि वंदन रहित होना, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कवि का सही बहुवचन बताइए क्या होगा? देखो बेसिकली कवि का बहुवचन कवि ही होता है, लेकिन इससे कवि पूछा है कि कवि का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शंस में तो कवि दिया नहीं है। तो सही आंसर अब हो जाएगा आपका कविगढ़, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सर अनुप्रास अलंकार है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उषा उदास आती है, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा सर? मानवीयकरण अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ज्येष्ठ, हालांकि चौथा ऑप्शन भी वही है तो इसको हटा देना, नोटा लिख लेना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिक्का जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा प्रभाव स्थापित करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भागीरथी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गंगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संधि के तीन वेद होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा और तीसरा बताना है। संधि के तीन वेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिर्दी के बल पर चलती है, ये किस प्रकार तरीके का वाक्य है? तो अब और जो से वाक जुड़ा है तो मिश्र वाक का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बीजक के रचनाकार कौन है? साकिब, सबद और रमीनी, इनको मिलाने से बीजक बनता है, इसके रचनाकार कौन है? कबीर जी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह वस्तु जो नाशवान हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह वस्तु जो नाशवान हो उसको बोलेंगे हम नश्वर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गरल का विलोम शब्द आपसे पूछा है, विपरीतार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द। देखो गरल का विलोम शब्द बेसिकली होता है सुधा, और सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शंस में दिया हुआ है वो, अमृत का, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। गवन किस रचनाकार की रचना है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सर ये प्रेमचंद्र की है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का या मनोभावों का साथ फिल इन द ब्लैंक्स छूट जाता है। तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोभावों का साथ स्वतः ही छोड़ जाता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा से प्रवेश हुआ? तो आलोचना विधा से, यानी आलोचकों को आलोचक भी कहते थे, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। मात्रिक छंद आपको बताना है, कौन सा मात्रिक छंद है?
भैया दुआ के पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरे चौथे चरण में 11-11, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि सभी में मात्राएं होती हैं, तो इसलिए सभी के सभी मात्रिक छंद हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरूबर, बहुचाय में कौन सा रस है, नॉट अलंकार। अलंकार पूछते तो अनुप्रास, लेकिन यहाँ रस पूछा, तो यहाँ पर आपका संयुक्त रस, श्रृंगार रस होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, देख लो क्वेश्चन नंबर 35, आराम से चारों ही ऑप्शंस पढ़ोगे, आराम से बता दोगे। सही आंसर हो जाएगा, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देसा शब्द बताना है 36। डेविया, जिन शब्दों की उत्पत्ति किसी दूसरे देश से नहीं होती है तो उनको हम अपने ही देश से मान लेते हैं, तो उनको ही देसा शब्द कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? अंगूठा चूमना का अर्थ है खुशामद होना या खुशामद करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? सॉरी, पर्यायवाची पूछा है, आविर्भाव। आविर्भाव का पर्यायवाची हो जाएगा सर आपका उद्भव, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अश्लील का विलोम शब्द आपसे पूछा है, अश्लील का विलोम शब्द क्या है? तो अश्लील का विलोम शब्द हो जाएगा सर सलील, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।